पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर देश भर में बने मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के साथ भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमाएं स्थापित हैं, परंतु जनरलगंज स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर बिरजी भगत में अष्टधातु के भगवान विराजमान हैं, जो देश का एकमात्र अष्टधातु की प्रतिमाओं वाला मंदिर है। रथ यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन को देश भर से भक्त आकर रथ यात्रा उत्सव के दौरान यहाँ आते हैं। मंदिर के सरबराहकार ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि बिरजी भगत मंदिर के निर्माण का संकल्प ब्रजलाल उमर ने वर्ष 1810 में लिया था। उसके बाद यहाँ पर दुर्लभ अष्टधातु से निर्मित प्रतिमाएं स्थापित की गईं। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में बाईजी मंदिर के साथ बिरजी भगत मंदिर की रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को किया जाता था। महाराज प्रयाग नारायण तिवारी के प्रयास से बाईजी मंदिर और बिरजी भगत मंदिर की रथ यात्रा अलग अलग तिथियों में निकलने लगी। बता दें कि जनरलगंज स्थित प्राचीन बाईजी मंदिर में भगवान का एकांतवास 15 दिन का होता है। वहीं बिरजी भगत मंदिर और उमा जगदीश मंदिर में 5-5 दिन का एकांतवास किया जाता है। इसमें पुजारी द्वारा भगवान को काढ़े और औषधियों से युक्त पेय का भोग अर्पित किया जाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में खड़े हुए हैं, जैसा कि आपको दर्शन भी कराएं। कल रथ यात्रा निकलनी है। हमारे साथ में ज्ञानेंद्र जी हैं, इनसे जानेंगे कि कितनी पुरानी है ये रथ यात्रा और क्या विशेष है इस मंदिर की विशेषताएं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या कहना चाहेंगे मंदिर के? ये जो मंदिर है सन 1810 में स्थापित हुआ था। इसकी विशेष ये है कि ये भगवान यहाँ पे अष्टधातु के जगन्नाथ जी हैं। कहीं भी आपको अष्टधातु के जगन्नाथ जी नहीं मिलेंगे, सब जगह आपको काष्ठ के मिलेंगे। तो क्या देखते हैं कि इसके पीछे की कथा क्या प्रचलित है, जो शहर में रथ यात्रा निकलती है और कितने साल हो गए इसको निकलते हुए? ये हमारे बाबा लोगों ने मंदिर बनवाने की जब सोचा था तो उन्होंने राधा कृष्ण की मूर्ति रखने की सोची थी, मगर जो कारीगर ने मूर्ति से बनवाया था उसने पता नहीं क्या सोच के वो जगन्नाथ जी की विग्रह बना दिया। तो जब से ही जगन्नाथ जी की विग्रह स्थापित हो गए, उसी के वास्ते यहाँ पर रथ यात्रा निकलने लगी। पीछे की कथा भी कुछ प्रचलित है कि बाबा का पट नहीं खोलते हैं, फिर कुछ दिन बाद खोलते हैं, वो क्या? ये तो जगन्नाथ जी का ये है कि आषाढ़ शुद्ध कृष्ण पक्ष में पूर्णमासी को ये स्नान होता है भगवान का। ये साल में एक ही बार स्नान होता है। उसी स्नान के दौरान वो बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए वो 15 दिन के लिए पट बंद हो जाते हैं। फिर द्विज वाले दिन आषाढ़ शुद्ध द्विज को भगवान के सुबह मंगला आरती के बाद दर्शन होते हैं। इस बार कितना विशेष होने वाला है, क्या खास है रथ यात्रा में और कितने साल हो गए हैं जो रथ यात्रा निकलने जा रही है? ये रथ यात्रा तो 214वां वर्ष चल रहा है आपकी बार का, इसलिए विशेष है। पूरी सवारी जो है जगन्नाथ जी महाराज की 8 जुलाई को दिन सोमवार को निकलेगी सायंकाल 7 बजे। जिस सवारी में एक बैंड होगा, 11 मंडल होते हैं और करीब 8-9 तखत होते हैं बच्चों के रिहर्सल करते हुए, और भगवान का रथ होगा चांदी का, और पतित पावन जी का चांदी का रथ होगा, लकड़ी का हाथी होंगे और लकड़ी के घोड़े होंगे 4, उसी में सवारी निकलेगी। बदलाव कितना देखते हैं? पहले जो 200 से ज़्यादा साल हो गए, अब के समय में और तब के समय में कितना बदलाव देखते हैं? पहले तो यह था कि शाम को 4 बजे सवारी निकलती थी और 7-8 बजे वापस आ जाती थी 2-3 घंटे के अंदर। अब तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे समय भी लगता जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले एक मंडल था, अब वो धीरे धीरे करके कम से कम 18 मंडल हो गए हैं। अब मंडल हो गए हैं तो सबका भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इसलिए अब देर होने लगे। अब शाम को 6 बजे सवारी अगर उठती है तो दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल 6 बजे वापस आती है। 12 घंटा लग जाते हैं, मगर रूट होता ही है, मगर वो 12 घंटा लग जाता है, क्योंकि अब बच्चों का नाच गाना होता रहता है रास्ते भर में मंडल वालों का। लोगों का जुड़ाव अगर देखा जाए पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा हो रहा है? पहले तो ज़्यादा था, मगर अब ये घटनाओं के पीछे जैसे लूटपाट या तो होता है, तो इसके पीछे आप लोग बाग घर में बैठ कर टीवी में देखते हैं। अब बहुत पब्लिक कम आती है। जैसे पहले आता था कि हजूम रहता था, अब हजूम नहीं रहता है इतना। कहीं ना कहीं कम हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो 214 साल हो चुके हैं इस मंदिर की स्थापना हुए भी उतना ही समय हो चुका है और तब से यहाँ पर सवारी निकल रही है अष्टधातु की। यहाँ पर बाबा जगन्नाथ विराजमान हैं और कल यात्रा निकलेगी और यहाँ की जो यात्रा है वो सोमवार को निकलेगी। तो कानपुर का ये इतिहास रहा है और कानपुर की विशेषता रही है ये यात्रा, यहाँ की पहचान भी है।
तो कल से यात्रा का जो सफ़र है वो शुरू होगा और आप दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर कल सुबह से ही प्रातः से ही दर्शन कर सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ अब्दुल गुप्ता, डेमोक्रेटिक न्यूज़, कानपुर। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।